बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद। सवाल, विभाजन 1947 के बाद किस अवार्ड के अनुसार सीमांकन का प्रयास किया गया? उत्तर, रैडक्लिफ अवार्ड। सवाल, 1950 में त्रिपुरा सीमांकन किस अवार्ड के अनुसार करने का प्रयास किया गया था? उत्तर, बग अवार्ड, बैग अवार्ड। सवाल, 1958 में विवादों के समाधान के लिए कौन सा समझौता किया गया? उत्तर, नेहरू नून समझौता। सवाल, नेहरू नून समझौते को किसके अनुपालन में किया गया था? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुपालन में। सवाल, इस समझौते के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? उत्तर, 9वां संशोधन अधिनियम 1960। सवाल, 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच किस बारे में समझौता हुआ? उत्तर, जमीनी सीमा के समझौते और संबंधित मामलों के लिए। सवाल, क्या 1974 के समझौते की पुष्टि संबंधित देशों की संसद द्वारा की गई थी? उत्तर, नहीं, संसद द्वारा संविधान संशोधन की पुष्टि नहीं की गई थी। सवाल, जमीनी सीमा समझौते और संबंधित मामलों को हल करने के लिए 6 सितंबर 2011 को क्या किया गया? उत्तर, एक प्रोटोकॉल विकसित कर उस पर हस्ताक्षर किए गए। सवाल, 2011 का प्रोटोकॉल किन राज्यों की सरकारों के सहयोग और सहमति से तैयार किया गया? उत्तर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। देसी रियासतों का एकीकरण। सवाल, आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की कितनी श्रेणियां थीं? उत्तर, 2 ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। सवाल, ब्रिटिश प्रांत किसके अंतर्गत थे? उत्तर, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। सवाल, देसी रियासतें किसके शासन के अधीन थीं? उत्तर, राजाओं के शासन के अधीन। सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किन 2 स्वतंत्र प्रभुत्व वाले देशों का निर्माण किया गया? उत्तर, भारत और पाकिस्तान। सवाल, 552 देसी रियासतों को क्या 3 विकल्प दिए गए थे? उत्तर, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। सवाल, भारत में कितनी रियासतें शामिल हो गईं? उत्तर, 549। सवाल, किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार किया? उत्तर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। सवाल, हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार हुआ? उत्तर, पुलिस कार्यवाही द्वारा। सवाल, जूनागढ़ का विलय किस प्रकार हुआ? उत्तर, जनमत संग्रह द्वारा। सवाल, कश्मीर का विलय किस प्रकार हुआ? उत्तर, विलय पत्र द्वारा। 1950 में भारतीय क्षेत्र तालिका 5.1। सवाल, 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? उत्तर, 4 प्रकार से, भाग क, ख, ग, घ। सवाल, भाग क के राज्य कौन कौन से थे? उत्तर, 1 हैदराबाद, 2 जम्मू और कश्मीर, 3 मध्य भारत, 4 मैसूर, 5 पटियाला और पूर्वी पंजाब, 6 राजस्थान, 7 सौराष्ट्र, 8 त्रावणकोर कोचीन, 9 विंध्य प्रदेश। सवाल, भाग ख के राज्य कौन कौन से थे? उत्तर, 1 भोपाल, 2 बिलासपुर, 3 कुर्ग, 4 दिल्ली, 5 हिमाचल प्रदेश। सवाल, भाग ग के राज्य कौन कौन से थे? उत्तर, 1 अजमेर, 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 3 भोपाल, 4 बिलासपुर, 5 कुर्ग, 6 दिल्ली, 7 हिमाचल प्रदेश, 8 कच्छ, 9 मणिपुर, 10 त्रिपुरा। सवाल, संविधान के भाग 6 में क्या वर्णित है? उत्तर, पहली अनुसूची के क में शामिल राज्य, पृष्ठ 152-237। सवाल, संविधान के भाग 7 में क्या वर्णित है? उत्तर, पहली अनुसूची के ख में शामिल राज्य, पृष्ठ 239-242। सवाल, संविधान के भाग 8 में क्या वर्णित है? उत्तर, पहली अनुसूची के ग में शामिल राज्य, पृष्ठ 234। सवाल, संविधान के बारे में क्या नोट दिया गया है? उत्तर, पहली अनुसूची के घ में शामिल राज्य, अब ये क्षेत्र इन अनुसूचियों में शामिल नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। सवाल, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर भारत सरकार ने कब आयोग नियुक्त किया? उत्तर, जून 1948 में। सवाल, इस आयोग का नाम क्या था? उत्तर, धर आयोग। सवाल, धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, S.K. धर। सवाल, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? उत्तर, दिसंबर 1948 में। सवाल, धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या सिफारिश की? उत्तर, भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सवाल,
धर आयोग के बाद कौन सी समिति गठित की गई? उत्तर जेवीपी समिति। सवाल, जेवीपी समिति का गठन कब हुआ? उत्तर दिसंबर 1948 में। सवाल, जेवीपी समिति के सदस्यों के नाम क्या थे? उत्तर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। सवाल, जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? उत्तर अप्रैल 1949 में। सवाल, जेवीपी समिति ने भाषाई आधार को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला? उत्तर भाषाई आधार को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। सवाल, किस क्षेत्र में भाषाई आधार पर नए राज्य के गठन के लिए आंदोलन हुआ? उत्तर मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र में। सवाल, इस आंदोलन में किस नेता की मृत्यु हो गई? उत्तर पोट्टी श्रीरामुलु। सवाल, पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद। सवाल, इस घटना का परिणाम क्या हुआ? उत्तर सरकार को मजबूरन पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। सवाल, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर अक्टूबर 1953 में। फजल अली आयोग। सवाल, आंध्र प्रदेश के निर्माण ने अन्य क्षेत्रों में क्या प्रभाव डाला? उत्तर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। सवाल, सरकार ने नया आयोग कब गठित किया? उत्तर दिसंबर 1953 में। सवाल, इस आयोग का नेतृत्व किसने किया? उत्तर फजल अली ने। सवाल, फजल अली आयोग के अन्य सदस्य कौन थे? उत्तर के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। सवाल, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? उत्तर 1955 में। सवाल, आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के बारे में क्या माना? उत्तर भाषा को मुख्य आधार माना जा सकता है। सवाल, आयोग ने किस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया? उत्तर एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को। सवाल, आयोग ने पुनर्गठन के लिए किन 4 कारकों पर ध्यान देने का सुझाव दिया? उत्तर 1. देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण। 2. भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। 3. वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। 4. प्रत्येक राज्य तथा पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना। तालिका 5.3 1956 में भारतीय क्षेत्र। सवाल, 1956 में भारत में कौन से 14 राज्य थे? उत्तर 1. आंध्र प्रदेश। 2. असम। 3. बिहार। 4. बम्बई। 5. जम्मू एवं कश्मीर। 6. केरल। 7. मध्य प्रदेश। 8. मद्रास। 9. मैसूर। 10. उड़ीसा। 11. पंजाब। 12. राजस्थान। 13. उत्तर प्रदेश। 14. पश्चिम बंगाल। सवाल, 1956 में कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे? उत्तर 1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 2. दिल्ली। 3. हिमाचल प्रदेश। 4. लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह। 5. मणिपुर। 6. त्रिपुरा। निष्कर्ष और अधिनियम। सवाल, फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद क्या हुआ? उत्तर भारत सरकार ने कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ इन्हें स्वीकार कर लिया। सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्या हुआ? उत्तर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। सवाल, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया? उत्तर राज्यों के क और ख वर्गों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। सवाल, इन राज्यों का क्या किया गया? उत्तर इन्हें राज्य नामक एक श्रेणी में मिला दिया गया। सवाल, क और ख श्रेणियों को क्या किया गया? उत्तर समाप्त कर दिया गया। सवाल, इस संशोधन के बाद 1956 तक भारत की स्थिति क्या थी? उत्तर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे।